नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दीपावली से पहले दिल्ली के कारोबारियों को रेखा गुप्ता सरकार का क्या तोहफा। जीएसटी की दरों में कमी का लाभ राजधानी दिल्ली के कारोबारियों को तो मिल ही रहा है, अब दिल्ली सरकार की ओर से व्यापारियों के लिए दीपावली का आनंद दोगुना कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनकी सरकार ने व्यापारी व उद्यमी को दी जाने वाली रिफंड प्रक्रिया को और तेज कर दिया। इस मद में सरकार ने अभी तक कारोबारियों की 694 करोड़ रुपए की राशि उन तक पहुंचा दी, जो एक रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री का कहना है कि छोटे बड़े हर व्यापारी का जीएसटी रिफंड उसे तय समय सीमा में देने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने जीएसटी टीम की कार्य प्रणाली की प्रशंसा की और कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी जीएसटी रिफंड वापस करने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों के बैंक खातों में तेजी से उनकी बकाया राशि पहुंच रही है। दिल्ली में जल्द ही व्हाट्सएप से बनेंगे बर्थ और कास्ट सर्टिफिकेट, नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर। जब दिल्ली सरकार अपनी कई सेवाओं को फेसलेस यानी कि बिना आमने सामने संपर्क के बनाने पर काम कर रही है, जिसके तहत बर्थ और कास्ट सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए अब व्हाट्सएप के जरिए आवेदन किए जा सकेंगे और इस मैसेजिंग ऐप पर ही सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों की लगभग 50 सेवाओं की पहचान की गई है, जिसके लिए लोग व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि एक सीनियर सरकारी अधिकारी ने बताया कि गवर्नेंस थ्रू व्हाट्सएप पहल के तहत फिलहाल जिन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है उन्हें एआई की मदद से व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को और अधिक सुलभ, पारदर्शी और तेज बनाना है, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार, वेनेजुला की महिला बनी विजेता। जो ओस्लो स्थित नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान में 10 अक्टूबर को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो गई है। इस बार नोबेल का शांति पुरस्कार मरिया कोरिना मचाडो को मिला है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज से चूक गए हैं। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक कार्य, तनाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण ट्रांजिशन हासिल करने उनके संघर्ष के लिए मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबेल प्राइज पीस देने का निर्णय लिया है। ट्रांस यमुना डेवलपमेंट बोर्ड करने जा रहा बड़ा काम, दिल्ली को मिल सकता है अपना हैबिटेट सेंटर। जो ईस्ट दिल्ली को जल्दी हैबिटेट सेंटर का दोबारा से अपना वर्जन मिल सकता है। ट्रांस यमुना डेवलपमेंट बोर्ड शाहदरा जिले में एक सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित के लिए लंबे समय से अटके प्रस्ताव को पुनर्जीवित करने का प्लान बना रहा है। बता दें कि यह पूरा प्रोजेक्ट लोधी रोड स्थित आईएचसी से मिलता जुलता हुआ बनाया जाएगा, जो दशकों से साउथ दिल्ली के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र रहा है। इस योजना से करीब 60 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर फिर बवाल, डॉग लवर्स ने लगाया बेघर करने का आरोप। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अधिकारियों ने गुरुवार को कथित तौर पर उन आवारा कुत्तों के दोबारा प्रवेश पर रोक लगा दी है, जो 2 दिन पहले नसबंदी के लिए परिसर के अंदर रह रहे थे। डॉग लवर्स ने कहा कि यह कदम आवारा जानवरों के पुनर्वास के खिलाफ अदालती निर्देशों का उल्लंघन है। यह विवाद विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान स्टेडियम में कुत्तों के काटने की घटनाओं की सूचना मिलने के कुछ दिनों बाद शुरू हुआ। कार्यकर्ताओं के अनुसार गुरुवार सुबह लगभग 7 बजे दिल्ली नगर निगम के वाहन कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें वापस छोड़ने के लिए स्टेडियम के गेट नंबर 10 पर पहुंचे, लेकिन वहां पर तैनात गार्डों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। बता दें कि एनिमल इंडिया ट्रस्ट के नोग लेम्बा, जिन्होंने लाजपत नगर से जानवरों को निकाला था, उन्होंने कहा कि गार्डों ने मुझे बताया कि जब तक उन्हें उच्च अधिकारियों से आदेश नहीं मिलते तब तक वे कुत्तों को अंदर ले जा सकते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने की कांतारा की तारीफ, अभिनेता ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम से की मुलाकात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम से मुलाकात की। यह मुलाकात राजधानी के मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में हुई। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए फिल्म की खुलकर सराहना की और कहा कि कांतारा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं की आत्मा को खूबसूरती से दर्शाती है। यूपीपीएससी की परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी राहत, एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में होगी आसानी। जो उत्तर प्रदेश से लोकसभा आयोग यानी कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा 12 अक्टूबर रविवार को होने वाली है। इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए एनसीआरटीसी ने नमो भारत और डीएमआरसी में मेट्रो ट्रेन के समय में बदलाव की घोषणा की है। बता दें कि रविवार 12 अक्टूबर को परीक्षा के दिन संघ लोकसेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा 12 अक्टूबर रविवार को होने वाली है। इसमें शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को अपने परीक्षा केंद्र पर
पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। दिल्ली में शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी, प्रीमियम ब्रांड्स के लिए नहीं जाना होगा नोएडा गुरुग्राम, जाने कहां मिलेंगी। जी राजधानी दिल्ली में अब शराब खरीदने का अनुभव और भी प्रीमियम होने जा रहा है। शादी विवाह और त्योहारों के सीजन को देखते हुए आबकारी विभाग ने गुरुवार को 98 प्रीमियम शराब वेंड की सूची जारी की है, जहां सभी लोकप्रिय और हाई एंड ब्रांड्स उपलब्ध रहेंगे। विभाग ने दिल्ली वासियों से अपील की है कि वे इन अधिकृत दुकानों से शराब खरीदें ताकि उन्हें बेहतरीन ब्रांड्स एक ही जगह पर मिल सके और सरकार को भी राजस्व का लाभ मिले। दरअसल लंबे समय से दिल्ली के लोग लोकप्रिय ब्रांड की शराब खरीदने के लिए गुड़गांव और नोएडा का रुख करते हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार का आबकारी विभाग चाहता है कि अब लोगों को राजधानी में ही उनकी पसंदीदा शराब उपलब्ध हो। इन 98 वेंडर्स पर शराब खरीदने के लिए लोगों को P10 परमिट लेना होगा। दिल्ली में सोलर सखी अभियान की शुरुआत, गांव में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए करेंगी जागरूक। ये टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने दिल्ली के गांव में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर सखी अभियान शुरू किया है। सोलर सखी योजना के तहत महिलाओं को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभों के बारे में जागरूक करेंगे। इस योजना में सोलर पैनल लगाने पर केंद्र और दिल्ली सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। बता दें कि उत्तर पश्चिम दिल्ली के पूट खुर्द गांव में सोलर सखी अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाते हुए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। TPDDL के अधिकारियों का कहना है कि इससे गांव में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के साथ महिलाओं की नेतृत्व भूमिका को सशक्त बनाना है। दिल्ली में आधुनिक तकनीक से होगी यमुना नदी की सफाई, 1400 करोड़ रुपए की लागत से चमकेगी नदी। दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने के लिए 8 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को आधुनिक बनाया जा रहा है। इन STP से निकलने वाले पानी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 10 मिलीग्राम प्रति लीटर तक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को 8 अन्य STP का उद्घाटन किया। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि सभी पुराने STP को भी 10 मिलीग्राम प्रति लीटर BOD के मानक के अनुसार उन्नत किया जा रहा है। रोहिणी में अभी तक नहीं बना एक भी डॉग फीडिंग पॉइंट, नगर निगम ने पार्षदों को जगह ढूंढने की दी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद रोहिणी में अभी तक एक भी डॉग फीडिंग पॉइंट नहीं बन पाया। नगर निगम ने पार्षदों को स्थान ढूंढने की जिम्मेदारी दी है, लेकिन आवासीय क्षेत्रों में विरोध के कारण पार्षद उदासीन है। में DDA की जमीन और व्यवहारिक मुद्दों को लेकर भी असमंजस है। पार्षदों का आरोप है कि निगम अधिकारी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। संजय झील पार्क में खुलेगा जिम, लोग कर सकेंगे कसरत। DDA ने शुरू की संचालकों की तलाश। DDA मयूर विहार फेज 2 के नजदीक संजय झील पार्क में जिम खोलने जा रहे हैं। 69 हेक्टेयर में फैले इस पार्क में सुबह शाम बड़ी संख्या में लोग आते हैं। DDA 332 वर्ग मीटर का निर्माण लीज पर देगा, जहां ट्रेडमिल, चेस्ट प्रेस जैसे आधुनिक उपकरण होंगे। संचालक को एक ट्रेनर रखना अनिवार्य होगा। इससे स्थानीय लोगों को कसरत करने का बेहतर अवसर मिलेगा। स्वदेशी उत्सव 2025 CM रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन, स्थानीय उत्पादों को मिलेगा प्रोत्साहन। दिल्ली सरकार ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इंडिया गेट पर स्वदेशी उत्सव 2025 का आयोजन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस उत्सव का उद्घाटन करते हुए वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली के हर जिले में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देगी ताकि दिल्ली की एक अलग औद्योगिक पहचान बन सके। उद्योग मंत्री ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वदेशी उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, प्रत्येक भारतीय को अपने भीतर छिपे उस स्वदेशी सैनिक को पहचानने की जरूरत है जो अपने परिश्रम और समर्पण से देश की आर्थिक सीमाओं की रक्षा करता है। स्वदेशी आंदोलन सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारत की नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभारने का संकल्प है। अगले लोकसभा चुनाव से पहले साफ और अविरल हो जाएगी यमुना, दिल्ली वासियों से गृह मंत्री अमित शाह का वादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाया कि लोकसभा चुनाव से पहले यमुना साफ होगी। उन्होंने पिछली सरकारों पर नदी की सफाई के लिए काम न करने का आरोप लगाया। शाह ने 1816 करोड़ रुपए की यमुना सफाई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यमुना जी की कृपा से यमुनोत्री से प्रयागराज तक कमल फूल की सरकार है, जिससे नदी की सफाई का रास्ता साफ है। हिंदुओं के खिलाफ एक और निर्णय, मंत्रांतरण रोकने के कानून से जुड़ी याचिकाओं की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का विरोध। अखिल भारतीय संत समिति ने मंत्रांतरण रोकने के कानून से संबंधित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में हस्तांतरित करने का विरोध किया। संतों ने इसे हिंदुओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया बताया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली और जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन की घोषणा की है ताकि समाज में जागरूकता फैलाई जा सके।
दिल्ली में ज्वेलरी शॉप से 15 लाख की लूट, पूर्व नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर समेत 3 अरेस्ट। दिल्ली में ज्वेलरी की दुकान से लगभग 15 लाख रुपए की लूट के आरोप में एक पूर्व राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान पूर्व राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी सुमित डबास उर्फ सोनू के साथ विशाल वर्मा उम्र 26 वर्षीय, उनके छोटे चचेरे भाई मनीष वर्मा उम्र 18 वर्षीय के रूप में हुई है। पोल्यूशन पर दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया इनोवेशन चैलेंज, 5 लाख से 50 लाख तक का इनाम। दिल्ली की रेखा सरकार द्वारा प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया। इसे पर्यावरण विभाग के अंतर्गत दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी द्वारा लॉन्च किया गया। इस चैलेंज के लिए लोगों को 31 अक्टूबर तक अपने प्रपोजल भेजने होंगे। इसके बाद 3 चरणों में मूल्यांकन किया जाएगा। तय मानकों के तहत पोल्यूशन को रोकने में सक्षम प्रोजेक्ट को 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। टैंकर माफिया पर दिल्ली पुलिस का एक्शन तेज, पानी चोरी के मामलों में 100 से ज्यादा एफआईआर। दिल्ली में पानी की किल्लत और टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। एनजीटी के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से पानी सप्लाई कर रहे टैंकरों को जब्त कर उनके मालिकों पर पानी चोरी की धारा में एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी है। पिछले 1 माह में दिल्ली के विभिन्न थानों में 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। वह सभी एफआईआर चोरी की धाराओं में दर्ज की गई है। वह पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों पर पानी की चोरी करने के आरोप में ही कार्रवाई की जाएगी। दिवाली पर दिल्ली में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। राजधानी दिल्ली में इस दिवाली ग्रीन पटाखे छोड़ने की छूट देने संबंधित रेखा सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि दिवाली के दिन दिल्ली एनसीआर में रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाए। त्योहारों के बीच सदर बाजार में सुरक्षा के लिए महिला बाउंसर को किया गया तैनात, लेकिन अब भी चुनौतियां सामने। दिल्ली के सदर बाजार में इस बार त्योहारों की रौनक के साथ सुरक्षा की एक अलग तस्वीर भी देखने को मिल रही है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला बाउंसर की तैनाती की गई है। इनका मकसद भीड़ को नियंत्रित करना और चोरी झपटमारी जैसी घटनाओं को रोकना है। बता दें कि ब्लैक यूनिफॉर्म में नजर आने वाली महिला बाउंसर लगातार बाजार में गश्त करती है, लोगों को सावधान करती है और संदिग्धों पर नजर रखती है। बाउंसर काजल बताती है, हम चेन और पर्स छीनने वालों को पकड़कर पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। वहीं बाउंसर पूनम कहती है, हमारा काम भीड़ को कंट्रोल में रखना और रास्ता साफ करना है। दिल्ली के मोरी गेट के पास डीटीसी बस में अचानक लगी भीषण आग, पूरी बस जलकर खाक। जी हां, दिल्ली में सड़कों पर दौड़ रही बसों में आए दिन आग लगने की घटना सामने आ रही है। शुक्रवार सुबह दिल्ली में बवाना सेक्टर 5 डिपो की एक सीएनजी बस में मोरी गेट गोल चक्कर के पास से आग लग गई। इससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जिस बस में आग लगी थी वह दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसिट सिस्टम के अधीन क्लस्टर योजना के तहत चलती थी। वह डिमटेस के अधिकारियों के मुताबिक सुबह के समय बवाना सेक्टर 5 डिपो की एक सीएनजी बस में अचानक आग लग गई। बस चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को सड़क किनारे रोक दिया। इसके बाद बस में सवार सभी 12 यात्री सुरक्षित नीचे उतर गए। कुछ ही मिनटों में बस से धुआं उठने लगा और लपटें तेज हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। अधिकारियों को कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आग लगने का सही कारण जांच के बाद ही पता चलेगा। गाजियाबाद में डीएम ने 35 अधिकारियों का वेतन रोका, सरकारी काम में कर रहे थे लापरवाही। गाजियाबाद के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मानदड़ ने लापरवाही अधिकारी को वेतन रोक दिया है। जिला अधिकारी के आदेश पर 35 अधिकारियों का वेतन रोका गया। जिला अधिकारी इस आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिला अधिकारी का वेतन रोकने का आदेश सरकारी कार्य प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि जिला अधिकारी कैसे निर्णय के बाद अधिकारियों का लापरवाह रवैया काफी हद तक ठीक होगा। सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने राष्ट्रीय राजधानी के मुखर्जी नगर स्थित सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट्स को गिराने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ के सामने आई इस याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा 17 सितंबर को पारित अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दिल्ली के उत्तम नगर में 2 मंजिला इमारत ढही, दमकल की 5 गाड़ियों ने संभाली कमान।
जी हां, दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में शुक्रवार को एक इमारत ढह गई, जिसके मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। अधिकारी के मुताबिक घटना के संबंध में दोपहर बाद 3:10 पर सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की 5 गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई। अधिकारी ने बताया कि बचाव अभियान जारी है और मलबा हटाने तथा फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। कॉलेज में कराएगा रशियन डांस, अब एसडीएम कार्यालय के बाहर हुआ कुछ ऐसा कि हक्के बक्के रह गए अधिकारी। जब बल्लभगढ़ के अग्रवाल कॉलेज में रशियन डांस के प्रदर्शन के विरोध में एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज प्रबंधन पर अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और माफी की मांग की। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को हटाने और मामले की जांच कराने की भी मांग की। एसडीएम ने ज्ञापन उपायुक्त को भेजने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में बढ़ा हिंदी का चलन, मातृभाषा में भी हो रही पढ़ाई। जी सीबीएसई के निर्देश अनुसार दिल्ली के अंग्रेजी माध्यम स्कूल अब प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अधिकांश छात्रों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा माना है। स्कूलों ने नर्सरी से हिंदी की पाठ्य पुस्तकें शुरू की है और संस्कृत को दूसरी भाषा के रूप में पेश किया जा रहा है। शिक्षक अब राज्य भाषाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे छात्रों को अपनी मातृभाषा से जुड़ने में मदद मिल रही है। नई दिल्ली स्टेशन पर भीड़ संभालने के लिए 14 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले जाने पर जानकारी। त्योहारी सीजन में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अजमेरी गेट के पास होल्डिंग एरिया बनाया गया और 30 अक्टूबर तक 14 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए। पूर्व की ओर जाने वाली अधिकांश विशेष ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलेंगी। अंगूठा लगवाकर भी नहीं बांटा गया गेहूं, अधिकारी के पहुंचते ही मचा हड़कंप, डिपो धारक पर मामला दर्ज। फरीदाबाद में डिपो धारक द्वारा राशन वितरण में अनियमितता का मामला सामने आया है। फरहाला गांव में एक डिपो धारक ने कार धारकों के अंगूठे के निशान लेकर भी उन्हें गेहूं नहीं बांटा। जांच में गोदाम में 15 क्विंटल गेहूं बरामद हुआ। विभाग ने डिपो धारक के खिलाफ मामला दर्ज कराया और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि नियंत्रण पर दिल्ली सरकार को झटका, हाईकोर्ट ने सीमा रेखा तय कर खारिज की याचिका। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि के मामले में दिल्ली सरकार के अधिकारों को सीमित किया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार मुनाफाखोरी रोकने के लिए फीस नियंत्रित कर सकती है, लेकिन व्यापक प्रतिबंध नहीं लगा सकती। अदालत ने शिक्षा निदेशालय की याचिका खारिज करते हुए एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। अब निदेशालय स्कूलों के शुल्क विवरण की जांच कर सकते हैं और गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।